अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फ़ोटोशॉप के अंदर किसी पिक्चर की क्वालिटी बेहतर करने के लिए हमने उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट किया था। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आपने किसी पिक्चर के अंदर वाइब्रेंस, सैचुरेशन और उसके कलर को कैसे एडजस्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम ये देखते हैं। देखिए, मैंने ये पिक्चर ओपन कर लिया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको थोड़े से कलर्स डल नज़र आ रहे हैं। तो कलर्स को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, ह्यू सैचुरेशन अप्लाई करते हैं या वाइब्रेंस इंक्रीज़ करते हैं। तो एडजस्टमेंट इमेज में जाके मैं इमेज में आ जाता हूँ, एडजस्टमेंट्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें वाइब्रेंस मिल रही है। वाइब्रेंस वाली जो लेयर है, वाइब्रेंस वाली एडजस्टमेंट को ओपन करता हूँ। ठीक है, वाइब्रेंस क्या करती है? वाइब्रेंस आपके इमेज के अंदर कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है। सैचुरेशन भी ये काम करती है, लेकिन ह्यू, वाइब्रेंस और सैचुरेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वाइब्रेंस आपके पिक्चर के अंदर कलर्स को थोड़ा बैलेंस तरीके से इंक्रीज करता है, जबकि सैचुरेशन आपके इमेज में ओवरऑल जितने भी कलर्स हैं उनको उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है। इसे अप्लाई करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन जब मैं इसकी सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, पूरी पिक्चर के अंदर जहाँ जहाँ उसको कलर नज़र आ रहा है उसकी सैचुरेशन या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन मैं इसको ज़ीरो पे कर देता हूँ, ज़ीरो टाइप करता हूँ और अब मैं इसकी वाइब्रेंस इंक्रीज करता हूँ। तो देखें अब क्या करता है, आपके इमेज के अंदर जो स्किन वाला पार्ट है उसको बहुत कम इंक्रीज कर रहा है। आपके इमेज में जो स्किन वाला पार्ट है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम इंक्रीज कर रहा है और दूसरे कलर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है जब मैं वाइब्रेंस इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो देखें उसने क्या किया, स्किन के कलर को भी बहुत ज़्यादा इंटेंस कर दिया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और वाइब्रेंस में ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ। जहाँ पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसको ओके कर दूंगा और इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। एक और इमेज पे अप्लाई करके देखते हैं। ये वाला इमेज देखिए, इसमें इमेज में जाके एडजस्टमेंट में आके वाइब्रेंस में आता हूँ और जब मैं वाइब्रेंस इंक्रीज करता हूँ तो वो देखें जो स्किन वाला पार्ट है उसको बहुत कम, बहुत हल्का सा इंक्रीज करेगा, जबकि जो पीछे वाला ब्लू कलर है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ज़ीरो करके सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो देखें वो स्किन को भी और पीछे वाले बैकग्राउंड कलर को भी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्किन है या जो बालों का कलर है ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है, ये रियल नहीं लग रहा हमें, तो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना हमें। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा हम क्या करेंगे, वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें ठीक लग रही है और जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो जाएं, रिव्यू ओपन करके देखें, रिव्यू ऑन करके देखें, ये बिफोर आफ्टर है और इसको यहाँ से अप्लाई कर और सेव कर दें। लास्ट इमेज देखते हैं। देखें इस इमेज के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के कलर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और स्किन वाला पार्ट भी आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इमेज में जाके एडजस्टमेंट में आते हैं और वाइब्रेंस वाली एडजस्टमेंट ओपन करते हैं। अब देखें अगर मैं इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो ओवरऑल जितने भी कलर्स हैं इंक्लूडिंग द स्किन कलर वो इंक्रीज करता जा रहा है। आपके कलर्स को, कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। मैं अनडू करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाइब्रेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। अब आप देखें जरा, वो पीछे वाले जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं उनको ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, स्किन कलर को इतना इंक्रीज नहीं कर रहा।
देख रहे हैं, इवन जब मैं इसको कम कर देता हूँ तो वो कलर्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, ठीक है, कुछ कलर्स को छोड़ देता है। जबकि सैचुरेशन को जब आप कम करते हैं तो वो कलर्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और आपकी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कर देगा, ठीक है। सैचुरेशन को मैं 0 पे रखता हूँ और वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं, स्किन कलर को छोड़ के बाकी के कलर्स वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ 40 पे, ठीक है। सैचुरेशन अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ करें तो ठीक है, यहाँ पे मुझे ये ठीक लग रहा है। प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखें, बिफोर आफ्टर, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। इसको भी हम सेव कर देते हैं जी। तो आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे आपने किसी पिक्चर के अंदर वाइब्रेंस और उसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया और उसको एडजस्ट किया। देखने में तो ये बहुत छोटी सी चेंज है लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आती है आपके इमेज के अंदर। तो जब भी आप पिक्चर लें मोबाइल से या कैमरे से तो ज़रूर उसको फ़ोटोशॉप के अंदर एडजस्ट करें। बाकी की एडजस्टमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।